हेलो एवरीवन, इस वीडियो पे हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का हिंदी का चैप्टर 3 किरमिच की गेंद। गर्मियों की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाते हुए कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। तो क्या होता है, गर्मी की छुट्टी थी, ठीक है, समर वेकेशन थी। उस पर क्या होता है, दोपहर के समय दिनेश, अभी ये दिनेश कौन है? दिनेश एक लड़का है, ठीक है, छोटा सा लड़का। वो कोई घर पे बैठा कोई कहानी पढ़ रहा होता है। तभी उसे कुछ पेड़ के पत्तों को हिलाते हुए कुछ आवाज़ आती है। कुछ वस्तु मतलब सामान की धम से गिरने की आवाज़ आती है। वो भी उसके घर के पीछे वाले बगीचे पे। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वो एकदम उठकर बरामदे की कीच सरका कर बगीचे की ओर भागा। अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। तो क्या होता है कि दिनेश तो आवाज़ सुनकर पहचान जाता है। अरे हाँ, वो सामान क्या हो सकता है। दिनेश फिर एकदम से उठकर अपने बरामदे की जो कीच क्या को कहते हैं मालूम है? कुछ ऐसे हमारे लाइक बरामदा होता है, लाइक दिस। ये एक बरामदा है, सोच लो। यहाँ पे एक दरवाज़ा होता है जिसको आप खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। तो ऐसे दरवाजे से एकदम उसे खोलकर दिनेश अपने पीछे वाले बगीचे पे चला जाता है भागकर। तो और उसके अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? उसकी माँ कहती है, और ऐसे भी बोलती है, अरे बाहर काफ़ी गर्म है। दिनेश की माँ मशीन चला कर बोलती है एकदम ज़ोर से। और लेकिन दिनेश रुकता नहीं, ठीक है, रुका नहीं। उसने उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जगह जहाँ से आवाज़ आई थी उस ओर भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों की ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारी के चारों ओर हरी काले केले के वृक्ष लहरा रहे थे। तो क्या होता है, दिनेश जो है आवाज़ सुनकर ऐसे उठ के भागता है। लेकिन दिनेश ने तो अपने पैर पे चप्पल भी नहीं पहने हुए थे, चप्पल नहीं पहने हुए थे। और जून और जुलाई का महीना था, उस पर तो काफ़ी, जून का महीना था, काफ़ी गर्म था। धरती तवे की तरह तप रही थी का मतलब क्या है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। उस पर बताया जा रहा है कि धरती तवे की तरह तप रही है, उसका मतलब होता है कि काफ़ी गर्म थी। जैसे जब हमारा तवे पे आप कुछ भी पका रहे हो, ऑमलेट हो सकता है, कुछ भी अंडा, तो तब समय हमारा जो होता है तवे, वो काफ़ी गर्म हो जाता है ना। उसी तरह जो हमारी जगह, वो जहाँ रहते हैं उस जगह पर काफ़ी गर्म थी। और पीछे वाले बगीचों पे, और ना दिनेश को तो उसकी पैर को जलने की भी चिंता नहीं था उसे, ठीक है, भाग गया। और फिर दिनेश को जहाँ से आवाज़ सुनाई दी थी वही और भाग गया था दिनेश। सामने क्यारी भिंडियों के ऊंचे पौधे थे। भिंडी क्या होता है जानता होगा, क्या होते हैं आपको सभी को मालूम होगा। और सीताफल के भी काफ़ी बड़े मतलब सीताफल भी थे। और फिर क्यारी मतलब तो बगीचे ना, उधर में तो हरे मतलब ग्रीन, ठीक है, हरे का मतलब होता है ग्रीन
वृक्ष। वृक्ष क्या को कहते हैं मालूम है आप सभी को? ये वृक्ष पेड़ को कहते हैं, लहरा रहे होते हैं, लेकिन कैसे पौधे हिलते हैं ना वैसे। फिर क्या है? फिर दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधे को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल चाट मारी। बराबर में ही घुस के गड्ढों बना रखे थे। ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि घुस के ऊपर ही गड्ढे है, मैं पहले से घुस पड़ी। गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। तो क्या होता है कि जब दिनेश को भिंडी की जो दिनेश ने जल्दी भिंडियों की पेड़ को ऐसे मतलब हटाना, लाइक ये काफ़ी सारे पत्ते हैं, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे पत्ते हैं, लाइक ये सब ग्रीन कलर के पत्ते हैं, सब समझो पेड़ है। तो ये दिनेश अकेला है यहाँ, तो वो यहाँ से ऐसे पूरा मतलब ढूंढ रहा है क्या हो सकता है। उसने सीताफल के भेल भी चांद मारी, सीताफल के भी ने तो उसे भी देखे, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। फिर उसने बात पे देखा तो घुस के गड्ढे बने रखे थे। ढूंढते उसने देखा कि उधर ही गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही बिल्कुल नई चमचमाती हुई किरमिच की गेंद थी। अब आप सभी को मालूम है किरमिच क्या को कहते हैं? मालूम है कि नहीं? तो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि ऐसे एक मोटा रस्सी होता है, बहुत मोटा होता है। सपोज अभी के लिए तो मैं थोड़ा छोटा बना रही हूँ, थोड़ा बहुत मोटा होता है, उससे बना हुआ होता है। आप लोग भी जब क्रिकेट खेलते हो तब वो तो होता ही होगा आप सभी के पास भी। फिर क्या होता है कि दिनेश हाथ बढ़ाकर हाथ से वो लेता है उसे। फिर क्या होता है, उसे देख के तो ऐसे लग रहा था कि आज ही किसी ने बाजार से खरीदा हो। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ नहीं आया। नजर उठाकर उसने पास की तिमजली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत में इस ओर खुलने वाली सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की गुधेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। तो क्या होता है, जब उसने उलट पलट कर देखा तो क्या मतलब कि उसने पूरा ये सपोज ये है वो किरमिच की गेंद, ठीक है। कैसे थी इसका डिज़ाइन? हाँ, तो ऐसे है ना, सपोज ये किरमिच की गेंद है, ठीक है, इस टाइप से सपोज समझ जाओ, ऐसा कर देते हैं। तो उसने हर तरफ से देखे, यहाँ से ना, हर तरफ से देखा। ये तो है ना, वहाँ से बहुत आवाज़ आ रहा है।
यहाँ से देखा, यहाँ से देखा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, हर तरफ से उसने देखा तो वहाँ पे उसे कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, तो फिर उसने जब वो क्या करता है, देखता है, तो उसे तो कुछ समझ नहीं आया था। लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी एक चीज़ बताना भूल गए। आरंभ का मतलब होता है शुरुआत करना। मैं पहले नहीं बता पाई। तो लेकिन उसने उठकर देखा कि पास की थिमजिली इमारत क्या है? तिमजिली इमारत, सपोज ये एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये फर्स्ट फ्लोर ऐसे करके देखो, यहाँ पे है, ये रहा, इसे कह रहे हैं इस वाले को। ठीक है, ये वाला है। इतना क्लियर तो नहीं होगा अभी क्योंकि वो है ना, थोड़ा लाइटली है, बुक पे आपको आसानी से दिख जाएगा। तो उसने देखा कि कुछ नहीं मिला। इमारत का मतलब होता है ऐसे जो फ्लोर होता है। देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। खुले कुछ किसी बच्चे का भी हो सकता है, उसने हो सकता है किसी बच्चे का हो, लेकिन ऊपर से फेंका हो, परंतु मतलब ये देखा तो इमारत में तो कोई भी दरवाजे खुले नहीं थे, खिड़कियां बंद थे। छत पे फिर इतने धूप थी, दिख नहीं रहा था, तेज धूप जम रही। तो आज के इस वीडियो पे इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। और मैं आप सभी को इसका नेक्स्ट पार्ट यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैं अलग से आप सभी को वीडियो भेज दूँगी। थैंक यू।